जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का 15 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग ये 30 क्वेश्चन देखने के बाद लास्ट में ईमानदारी से जरूर बताना कि आप लोगों का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना? तो दोस्तों, आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो और इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए तैयारी करते हो, तो आप लोगों को यहाँ से कंफर्म है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर फौज में जाने के लिए सपना देखे हो तो दोस्तों, आप लोग दिन रात पढ़ाई करो, आप लोगों का रिजल्ट जरूर आएगा। अगर आप लोग अपने मेहनत पे भरोसा करते हो, ठीक ना, तो आप लोगों का रिजल्ट जरूर आएगा। 1% है किस्मत साथ नहीं देता है, लेकिन दोस्तों 99% है जो आप लोगों का मेहनत साथ देता है, ठीक ना। तो अपना मेहनत पे भरोसा रखो। अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, जितना समय आप लोगों का बचा है उस समय को फालतू चीजें में मत गवाना, ठीक ना। आप लोगों का है अप्रैल मई में आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक ना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप लोग कॉलम और कॉपी उठा के और बैठ जाओ, ठीक ना। आप लोग लिखोगे तभी आप लोगों को यह क्वेश्चन याद होगा। तो अब मैं क्लास को शुरू करता हूँ। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला है ना, तो भाई मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। भले आप लोग पतले दुबले हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर हौसला और जुनून होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी काम भाई मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, बताओ। थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनीला की राजधानी क्या है। आप लोग हर एक देश का राजधानी, वहाँ का मुद्रा क्या है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, हर एक देश का याद कर लेना, ठीक ना। जो भी भाई याद करके जाएंगे आप लोगों का कंफर्म है 2 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक ना। भाई सभी देश का तो आप लोग याद नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोगों का जो देश ट्रेंडिंग में चल रहा है, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, भूटान हुआ, ये सब देश का याद कर लेना, ठीक ना। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मनीला की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। फिलीपींस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तीसरा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताओ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। आप सभी भाई को पता होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, बताओ। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना, नागरिकता, अधिकार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। प्रस्तावना इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से याद रखना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भागलपुर किस राज्य में स्थित है। ये तो सभी भाई को पता होगा कि भागलपुर है कौन सा राज्य में आता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। बताओ क्या होगा। तो आप सभी भाई को
याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, बिहार में है। भागलपुर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है, ठीक ना। और बिहार की राजधानी कहाँ कहाँ है भाई लोग? तो पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, हमारे नीतीश चाचा है, पलटू चाचा। पलटू चाचा के नाम से काफी वायरल है, ठीक ना, क्योंकि ये कभी उधर पलट जाते हैं तो कभी इधर पलट जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का छठा नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? बताओ। दादर और नगर हवेली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के भाई, जनगणना से आप लोगों का जरूर आएगा। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आप लोगों को कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार से हर एक क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप लोगों का 2 नंबर फिक्स रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग देखना एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दादर और नगर हवेली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? बताओ। सैफाली वर्मा, स्मृति मांधना, हरमन प्रीति कौर, दीप्ति शर्मा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, स्मृति मांधना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और समाप्त कब होता है? कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर में शुरू होता है और समाप्त कब होता है? मार्च से अप्रैल, मई से जून, जुलाई से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ, नहीं तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर याद नहीं होगा तो, ठीक ना। ऐसे तो दूर है लेकिन मैं देखता हूँ सभी भाई को, आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्च से अप्रैल तक, ठीक ना। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, समाप्त कब होता है? तो मार्च से अप्रैल तक समाप्त हो जाता है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? बताओ। कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए भैया लोग, आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निशानेबाजी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। निशानेबाजी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, एक सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताओ। अनुच्छेद 20, 44, 72, 64। क्या होगा इसका राइट आंसर। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में है, ठीक ना। अनुच्छेद 44 आप लोग ध्यान से याद रखें। 11 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता था? बताओ। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को पता होना चाहिए। जो भी भाई क्रिकेट देखते होंगे उस भाई को पता होगा, जो भाई नहीं देखते होंगे अगर पढ़ते होंगे तो उस भाई को भी याद होगा। नहीं याद है तो जान लो, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो न्यूजीलैंड आपका
इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? बताओ, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन है और वो बैंक बहुत ही ज्यादा फास्ट काम भी करता है? बताओ, पीएनबी होगा, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, एसबीआई, कोटक, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी भाई को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक होता है, ठीक ना। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट करता है, आप लोग कहीं से भी पैसा भेजो जल्दी इस बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। बाकी ये सब बैंक है थोड़ा स्लो काम करता है। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कनक रिले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? बताओ, मणिपुरी, कथक, मोहिनी अट्टम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग का होगा इसका राइट आंसर? होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहिनी अट्टम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान कौन थी? ये दोस्तों एक क्वेश्चन ऊपर भी गया है, शायद 2 बार ये क्वेश्चन टाइप हो गया है। तो आप लोगों को क्या बताए थे? बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मांधना, इसका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताओ, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। साइंस का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब आप लोग जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब आप लोग साइंस का देखो। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ, पोटेशियम पर मैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? KMnO4, K2MnO4, KMnO3, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को सूत्र बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KMnO4 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बताओ हो का होई इसका राइट आंसर? विद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक ना। विद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक ना। आप लोग अच्छे से याद रखना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब है वह किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताओ, तो वायु दाब है किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संघ सिलिटेंट्रा के प्रमुख उदाहरण है? मछली, मेढक, छिपकली, सांप, हाइड्रा, मूंगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। हाइड्रा, मूंगा इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन, अपचयन, अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन कहलाती है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन कहलाती है, ठीक ना, ऑक्सीजन याद रखना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि क्या है? बताओ, आसवन, निष्पदन, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आसवन विधि आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे में जो हरा रंग हो जाता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, टेफ्लॉन, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। आप लोग अपना मेमोरी में सेट कर लेना, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आएगा। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग कौन है? विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ,
रिकेटस, रतौंधी, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। बताओ विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी भाई को पता होगा विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। आप लोग बोलते हैं ना आंख में मोतियाबिंद छा गेल हो, रतौंधी छा गेल हो ना दिखाई दे छ, तो वह रतौंधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? आप सभी भाई को पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं कि कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो रेबीज। ठीक ना, आप लोग याद रखना कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होता है, तो आप लोग ध्यान से इसको याद रखना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताओ। KaOH, Ka2OH, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, CaOH2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बताओ स्टेनलेस स्टील की किन धातुओं का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस जास्ता, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल का है। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दौड़ को क्या कहते हैं? बताओ विस्थापन के परिवर्तन की दौड़ को क्या कहते हैं? वेग, त्वरण, बल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? विस्थापन के परिवर्तन की दौड़ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग कहते हैं। ठीक ना, वेग। आप लोग ध्यान से याद रखना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, CFC गैस का अन्य नाम क्या है? CFC गैस है, उसका अन्य नाम और क्या है? बताओ। फ्रेऑन, मास, क्रियोन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियोन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? आप लोग डिस्लरी वाला पानी पीते हो तो भाई पता होना चाहिए ना, डिस्लरी का पानी पीते हो तो जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? भाई हम तो डिस्लरी का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि भाई हमको पता होगा, मैं तो गरीब हूँ, आप लोग तो पता नहीं। ऐसे तो मिडिल क्लास वाले ही इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो भाई मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं तो डिस्लरी का पानी नहीं पीते हैं। लेकिन जो भी भाई पीते हैं तो बताओ जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? तो क्लोरीन से किया जाता है। ठीक ना, आप लोग इसको याद से रखना। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? बताओ। स्तनधारी, सरीसृप, कशेरुकी, भारोत्तोलन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन बताए हैं। बताओ 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।